हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आज आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे। आज मैं इसमें कुछ कन्फ्यूज़न दूर कर रही हूँ जितने कमेंट्स आए थे। पहला तो ये था कि क्या एमटीएस का सिंगल पेपर है या नहीं। तो जान लीजिए आज आपने जो एग्ज़ाम दिया सिर्फ सिंगल पेपर था, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। कमेंट्स भी आए थे इंटरव्यू के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, ग्रुप सी तक की पोस्ट के लिए ग्रुप सी में तो नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू, और बी तक के लिए भी कुछ पदों में नहीं है इंटरव्यू। तो ये जान लीजिए कि आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। और अब बात करेंगे कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो है उसमें जो है आपके स्किल टेस्ट होना है, कंप्यूटर टेस्ट है। तो जिन लोगों के 80+ बन रहे होंगे नंबर, वो अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें जो टाइपिंग टेस्ट है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप, ठीक है। इंग्लिश करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट है और 25 वर्ड मिनट हिंदी की है। आपको बता दें कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि आपको कोई फॉर्मेट दिया जाता था, आपको उसको देख के टाइपिंग करनी थी, पर अब तो सारे एग्ज़ाम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे ही आपको यहाँ पे पैसेज लिखा रहेगा, उसी को सेम टू सेम देख के आपको टाइप करनी होगी। आपको इतना एकदम अच्छे से टाइपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर 30 वर्ड पर मांगा है, 29 दशमलव कुछ भी हुआ तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको उतना क्वालिफाई करना है और प्लस एक्यूरेसी भी होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। तो इन दोनों को मेंटेन करेंगे। देखिए, जो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की थी उसमें 49 पद थे और आज आपने जो दिया 95। इन्हीं दोनों पोस्ट में सीटें ज़्यादा थी, ज़्यादा कैंडिडेटों ने इन्हीं पे अप्लाई किया था। अदर जो पोस्ट थी उसमें जो है कहीं ना कहीं पे आप एक्सपीरियंस देखे होंगे, मांगा होगा, या स्पेशल सर्टिफिकेट था उसके लिए, इसलिए वहाँ कैंडिडेट कम थे। आज मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, आज के न्यूज़पेपर में भी था वो चीज़, कि लगभग 12,000 कैंडिडेट गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी कम लोग ही एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन फिर भी 95 चूँकि पद है तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम रहेगा, कट ऑफ रहेगा क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप सब लोग के जितने भी सही हुए होंगे आपको पता होंगे। आपको लगता है कितने हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके तौर पे भी आप देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 85 के नीचे कोई संभावना है, क्योंकि सिर्फ 95 पद ही हैं इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग, और वो भी सिंगल एग्ज़ाम है, तो जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा ही रहने की संभावना है, उससे 85+ ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती है, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि जैसे 95 पद है तो ये नहीं है कि सिर्फ उतने ही बच्चे क्वालिफाई होंगे, और अधिक क्वालिफाई कराए जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनके पास हर एक पूरे सर्टिफिकेट या जो भी उनको चाहिए सब कुछ हो, पेपर्स। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो नेक्स्ट कैंडिडेट को लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और आप लोग की जो स्किल टेस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। हाँ, हिंदी टाइपिस्ट में सिर्फ एक पद थी, लेकिन उसके लिए दोनों टाइपिंग अनिवार्य है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अगर यहाँ पर किसी की ये भी कन्फ्यूज़न है कि अगर हिंदी करें तो किस में करें, फ़ॉन्ट की बात है तो मंगल फ़ॉन्ट पे करिए, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट पे करेंगे। अगर आप लोगों ने हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, यूपीपीसीएल का भी दिया हो, जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, लगता है हो जाएगा, तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश टाइपिंग तो सब जगह कॉमन है, चाहे यूपीपीसीएल हो, या तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या तो अभी आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो दिया है। तो आप सब लोग को इंग्लिश में ही टाइपिंग देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हिंदी जो टाइपिंग है यूपीपीसीएल में कुर्ती देव है, और जो आपकी हाई कोर्ट है वहाँ पे है आपकी मंगल फ़ॉन्ट। तो अगर आपको दोनों में से जिसका भी एग्ज़ाम देना हो, हिंदी के लिए कन्फ्यूज़न होता है लेकिन इंग्लिश के लिए नहीं है, इस वजह से आपको उसका देना चाहिए, ठीक है। आप इन सब बातों का ध्यान में रखेंगे। और आने वाले टाइम में बहुत सारे आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, और नए सेशन में 2024 तक में बहुत सारी वैकेंसीज़ आएगी जिसमें कि आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप सभी लोग जो भी कुछ पढ़िए उसको सॉलिड रखिए। ऐसा नहीं कि आज आपने इस वैकेंसी के लिए पढ़ा, नेक्स्ट टाइम फिर आएगी तो फिर आप इसको पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे तो आपसे आगे बहुत सारे लोग चले जाते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि 2024 के बाद से वैकेंसीज और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि आएंगी तो ऊपर कम होंगी, कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोग को फोकस होकर पढ़ना है। 6 या 7 महीने आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बात और,
कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए या एक ही चीज़ के लिए टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ वही नहीं। अगर आप लोग जो भी सिलेबस जैसे आपका रहा है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको बहुत वर्क नहीं करना है, अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्म आता है अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो करना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है प्लस आपकी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हाँ आपका उस पर सिलेक्शन। किसी एक चीज़ को अगर आप लेके बैठे हो कि सिर्फ हमारा इसी में होना है तो आपको भी पता है कि इस समय बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो संभावनाएं कम हो जाती हैं। और फिर ये आप लोग खुद समझदार हैं, आपकी सोच है कि आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ का भी आप एग्ज़ाम दीजिए उसके लेवल को ध्यान में पहले रखिए, उसके सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करिए। आप 1 दिन 2 दिन लीजिए लेकिन उसके सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जल्दी होते हैं। सिलेबस आपने अच्छे से नहीं देखा, प्रीवियस ईयर को भी नहीं देखा और आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो आप पढ़ते तो बहुत रहेंगे लेकिन आपको लगेगा पढ़ तो बहुत रहे हैं, हो नहीं रहा है कुछ, तो ये संभावनाएं ना आए। तो आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।